वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे एक और नए वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए मैंने यहाँ पे एक नया बैग बनाया है। ये बैग देखिएगा कुछ इस तरीके का दिखता है, जो बैग पैक के जैसे दिखता है। तो ये हमारे थंबनेल पे आपने देखा ही होगा। ये बैग मैंने एक बैकपैक जैसा है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं जो इस बैग को देख के समझ गया होगा। ये जो हमारे पुराने ज़माने में इसे जंगल में जाते समय यूज़ करता था, जिसे यहाँ के हमारे अरुणाचली लोग नारा लेरा इस तरीके के नाम से इसे जानते हैं। तो इस बैग को बनाने के लिए आप लोग देखिएगा, पहले आप इसका साइज़ देख लीजिएगा। यहाँ हमारा साइज़ देखिएगा 11 इंचेस का लेंथ है और इसका हाइट देखिएगा 13.5 इंचेस का है। और यहाँ 2.5 इसका ब्रेथ है, 2.5 इंचेस का। देखिए इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर का इस्तेमाल किया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से ब्लैक, और ये कुछ यहाँ पे क्या कहेंगे इसे क्रीम कलर टाइप का है। ये जो इस तरीके का बैग कलर मैंने 2 कलर इस्तेमाल किया है। तो इसे मेज़र करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्केल ले लेंगे। स्केल ले लेंगे और इसे मेज़र करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.5 ले लेना आप लोग। यहाँ पे 11.5 लेके इस तरीके से मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। काटने के बाद में यही कटा हुआ वायर से फिर हम लोग दूसरा वायर भी फिर मेज़र करेंगे। देखिएगा इस तरीके से हम लोग दूसरा वायर भी मेज़र करेंगे। और उसके बाद उसी कटा हुआ वायर से फिर हम लोग ब्लैक कलर के वायर भी इस तरीके से हम लोग मेज़र करके काट लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ में देखिएगा इस बैग को मैंने यहाँ पे बनाने के लिए ट्राई किया है। जो हमारे पुराने ज़माने में इस बैग को बेम्बो से बनाते थे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे वायर काट लिया है। तो यहाँ हमने ब्लैक में 12 पीस और उसके बाद जो क्रीम कलर है वहाँ से हम लोगों ने 8 पीस काट लिया है, 8 पीस काट लिया है। काटने के बाद में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले एक रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने ये देखिएगा साइड में है क्रीम कलर का रनिंग वायर ले लिया है। रनिंग वायर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेज़र कर लेंगे 1 2 3 4 5 4 एंड 4.5 करके हम लोगों ने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। आप लोग 5 फीट करके ले लीजिएगा। तो हमने मेज़र करने के बाद उसे एक लूप बना के इस तरीके से लूप बना के रख लिया है। रखने के बाद में फिर हम लोगों ने ब्लैक कलर का रनिंग वायर लिया है और इसे इस तरीके से हमने मेज़र कर लिया है। मेज़र करके 5 फीट मेज़र करके यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में अब इस वो ब्लैक कलर के वायर है उसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे वो क्या बोलते एक बेसिक नोट बना के यहाँ पे हम लोग इसका बेस तैयार करेंगे। तो अब देखिएगा हम लोग फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा हमारा जो दोनों साइड का जो ब्लैक कलर का वायर है वो एक साइड हमारा लंबा रहेगा। तो हमें एक साइड इसे लंबा रखना चाहिए, 1.5 फीट जितना हमें लंबा रखना चाहिए। तो यहाँ हमने देखिएगा एक साइड हमारा 1.5 फीट का लंबा यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को इतना देखिएगा 1.5 फीट का लंबा हम लोगों को यहाँ पे एक साइड रखना चाहिए और एक साइड हमारा शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ हमने
इस तरीके से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, तो यहाँ हमने ब्लैक कलर का कटा हुआ वायर लगाया है, तो उसके बाद फिर से हम लोग ब्लैक कलर का ही कटा हुआ वायर है उसे लगाएंगे। तो हमने फिर से यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कटा हुआ वायर ले लिया है। लेने के बाद में अभी हमें कैसे मेज़र करना है, ये जो लंबा वाला साइड वाला वायर है उसके साथ में जो हमारा 1 फीट से ज़्यादा लंबा जो वायर था उसके साथ में हम लोग इस तरीके से मेज़र करेंगे। और मेज़र करने के बाद में यहाँ पर देखिएगा उसके साथ में मेज़र करके यहाँ में एक लूप बना लेंगे। तो यहाँ में हमने फोल्ड कर लिया है। करने के बाद में अब जो हमारा रनिंग वायर है उस रनिंग वायर के साथ में इस तरीके से हम लोग फिर से यहाँ पे ऐसा करके लूप बना के अभी लंबा वाला जो वायर है उसे हम लोग ऊपर की तरफ में, जिस तरफ हमारा लंबा वाला वायर पहले जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है उस वायर के साथ में इस तरीके से मैचिंग करके हम लोग लगा लेंगे। तो यहाँ देखिएगा अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लंबा पीछे साइड वाले जो हमारा लंबा वाला वायर है उस वायर के साथ में हम लोग मेज़र कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। यहाँ देखिएगा हमारा वायर बराबर है और ये इस पीछे साइड वाला जो हमारा शॉर्ट वाला वायर है। अब फिर से हम लोग एक कटा हुआ वायर ले लेंगे और लेने के बाद में फिर सेम हम लोग ऊपर साइड वाले जो वायर लंबा वाला वायर है उस वायर के साथ में फिर मेज़र करेंगे। देखिएगा इस तरीके से हम लोग फिर से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा वायर, ये वायर छोटा है, शॉर्ट है, तो इसे हम लोग बराबर करने के लिए देखिएगा इस तरीके से पीछे तेल के ऊपर की तरफ से खींच लेंगे। तो ऐसे ही करके हमने यहाँ पे 4 वायर लगा लिया है। लगाने के बाद में फिर हम लोग ये जो क्रीम कलर का वायर है उस वायर को भी इसके साथ में फिर दोबारा से हम लोग मेज़र करके इसे भी हम लोग 4 करके लगाएंगे। ऐसे ही करके हमें 4-4 करके लगाते जाना है अल्टरनेट करके। अभी हमने ब्लैक कलर का 4 वायर लगाया है, तो क्रीम कलर का फिर 4 लगाएंगे, फिर ब्लैक से 4 लगा के इस तरीके से हम लोगों को जो हमारे जितने भी सारे कटा हुआ वायर है सबको लगा के कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ में जितने भी सारे वायर्स है सबको मैंने लगा लिया है, 4-4 करके लगा लिया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के साइड वाले वायर को पकड़ के इस तरीके से हम लोग मेज़र करके उसकी जो रनिंग वायर है उसे भी हम लोग यहाँ पे काट लेंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद में यहाँ देखिएगा उसके बाद फिर दोबारा से हमें रनिंग वायर ले लेना है। उस रनिंग वायर को
यहाँ पे देखिएगा उस रनिंग वायर को, ये सामने वो जो ऑलरेडी हमने लगाया वाला रनिंग वायर है, उस रनिंग वायर के साथ में हम लोग फिर मेज़र करेंगे। इस तरीके से मेज़र करके यहाँ पे देखिएगा एक लूप बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से हम लोग ऊपर के साइड से, जिस साइड हमारा वायर जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट वाला साइड है, वहाँ पे हम लोगों को इस रनिंग वायर को लगाना है। तो ऐसे ही करके हमें जितने भी सारे यहाँ पे वायर लगा हुआ है, सब में हम लोगों को बेसिक नॉट बना के ख़त्म करना है। जो जितने भी सारे वायर है सबको बेसिक नॉट बना लेंगे। देखिएगा दूसरा लाइन भी हमने बना लिया है, दूसरा रो भी हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये सामने वाले जो वायर है, उस वायर के साथ में, रनिंग वायर के साथ में इसी तरीके से मेज़र करके उसे भी हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ में हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे मेज़र कर लेना है दूसरे वायर के साथ में। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट जो हमने बनाया है, उसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से गांठ बांध के रख लेंगे। उसके बाद अभी दोनों साइड से हमने गांठ बांध लिया है। अभी दूसरे साइड से भी हम लोग फिर से रनिंग वायर लेंगे और इस वायर के साथ मेज़र करके फिर से हम लोग ऊपर बनाना चालू करेंगे। ऐसे ही करके हमें पूरा बेस कंप्लीट करना है। यहाँ हमारा सिर्फ 4 रो बनेगा इस बैग को बनाने के लिए। तो ऊपर के साइड से हम लोग अभी हम लोग जो दूसरा तीसरा लाइन बनाने के बाद में फिर हम लोग नीचे से जो हमने फर्स्ट रो बनाया था, उस फर्स्ट रो के नीचे में एक और रो बना के उसके बाद हम लोग बेस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा थर्ड वाला रो बन रहा है। इसे भी यहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा बेस बनके कंप्लीट हो गया है। जो यहाँ पे देखिएगा हमने 4 रो बनाया है। तो हमारा फर्स्ट रो ये देखिएगा, यहाँ हमने गांठ बन के रखा है। ऊपर की तरफ से 2 लाइन बनाया है और नीचे की तरफ से 1 लाइन बना के हमने ये जो बेस जो है कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोगों को इस बैग का हाइट बनाना है। तो हाइट बनाने से पहले हमने जो ये गांठ बन के रखा हुआ था उसे हम लोग खोल लेंगे। दोनों तरफ से हम लोग ये जो गांठ बन के रखा हुआ है उसे खोल लेंगे। खोलने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पे रनिंग वायर का इस्तेमाल नहीं होगा।
तो सबसे पहले हम लोग ये ब्लैक वाला वायर को बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का इसका हाइट बनाने से पहले यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वायर्स लगाएंगे। जिस कलर पे जो कलर है वही वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक वायर है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला वायर है उस वायर के साथ में मेज़र करके चारों वायर में बेसिक नॉट बना लेंगे। तो बेसिक नॉट बनाने के बाद में जो हमारा लास्ट वाला वायर है उस वायर के, जो इस 4 वायर के जो लास्ट वाला वायर है उस वायर के साथ में मेज़र करके इसको काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नॉट ये 4 ब्लैक कलर के वायर को बना लेना है। तो ऐसे ही करके हमें क्रीम कलर के जो वायर है उसे क्रीम कलर ही लगाएंगे, एक्स्ट्रा वायर्स लगाएंगे और ब्लैक कलर में ब्लैक कलर के ही वायर्स ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा यहाँ पे 4 इस तरीके से हमने नॉट्स बना लिया है, बेसिक नॉट बना लिया है और उसके बाद लास्ट वाले वायर के साथ में मेज़र करके हमें काट लेना है। तो यहाँ देखिएगा जो क्रीम कलर के वायर है उसे हम लोग यहाँ पे क्रीम कलर के वायर से ही लगा के और सब में हम लोग इस तरह चारों तरफ से ऐसे लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे चारों तरफ से इस तरीके से देखिएगा इस एक्स्ट्रा वायर्स लगा लिया है। 4 जितने भी वायर्स है सब में हमने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर्स डाल लिया है। तो इसे लगाते समय थोड़ा मेरा वीडियो का गड़बड़ी हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा पूरा क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वायर्स डाला है। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वायर्स निकला हुआ है, क्रॉस करके जा रहा है, उसमें भी हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बेसिक नॉट बना लेना है, बॉक्स नॉट बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमारा यहाँ पे देखिएगा एक्स्ट्रा जो हमारा वायर्स निकला हुआ है, जो हमने एक्स्ट्रा वायर्स लगाया है उसे हम लोगों को यहाँ पे बॉक्स नॉट बना लेना है। ऐसे ही करके जितने भी सारे वो जो हमारे एक्स्ट्रा वायर्स है सबको हम लोगों को इसके बॉक्स नॉट बना लेना है। चारों तरफ से हमें इस तरीके से बना लेना है। देखो हमने यहाँ पे पूरा चारों तरफ से जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है सब में हमने इस तरीके से बॉक्स नॉट बना लिया है। यहाँ देखिएगा चारों तरफ से, इसका साइड कोना में भी दोनों साइड में भी हम लोगों को इस तरीके से बना लेना है। बनाने के बाद में अभी हम लोगों का इसका हाइट बनाना चालू करेंगे। तो हाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो ब्लैक कलर के जो 4 वायर है उस वायर को हम लोग बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट में बेसिक नोट्स बना लिया है, बेसिक नोट। उसके बाद दूसरा ब्लैक कलर के 2 वायर को फिर हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। ब्लैक कलर के 2 वायर को देखिएगा इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, मिडिल में हम लोग एक बेसिक नोट बनाएंगे। ये मिडिल के 2 वायर को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक बेसिक नोट बना लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स ये देखिएगा, इसमें हमने जो फर्स्ट नोट बनाया था एक्स्ट्रा वायर का, तो उस नोट के ये वायर है, इस वायर से हम लोग इस तरीके से
उस ब्लैक कलर के वायर के साथ में बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से बना के दूसरा जो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस तरीके से वी शेप टाइप में हम लोग ले जाएंगे। उसके बाद दूसरे साइड से भी यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा नॉट का ये वायर है, उसे दूसरे साइड से भी हम लोगों को इस तरीके से बना लेना है। बेसिक नॉट बना के ऊपर के साइड लेके जाना है। ऐसे ही करके बना के यहाँ देखिएगा, फिर जाके ऊपर की तरफ से यहाँ मिल जाएगा, उसे भी हम लोग को बेसिक नॉट बना लेना है। फिर यहाँ भी हम लोगों को देखिएगा इस 4 वायर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों को इस 2 वायर को बना लेना है, बेसिक नॉट बना लेना है। बनाने के बाद में उसके बाद वो जो सामने वाले 2 वायर है उसे भी हम लोगों को बेसिक नॉट बना लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे मिडिल पे यहाँ पे एक बेसिक नॉट बनेगा। ऐसे करके टोटल हमारा 3 बेसिक नॉट उस 4 वायर से बनाएंगे। बनाने के बाद में उसके बाद अभी हमारा जो यहाँ पे देखिएगा, ये तो एक्स्ट्रा वायर्स जो हमने लगाया था, उस वायर को यहाँ से इस वायर से लेके फिर इस 2 वायर को बनाना है। बना के ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उसमें जाके फिर से हम लोगों का जो ब्लैक वायर है वो जाके ऊपर मिल जाएगा। तो उसे भी हम लोगों को बेसिक नॉट बना लेना है। देखिए ऐसे ही करके हमें सारे वायर्स को यहाँ पे बनाना है, जितने भी सारे वायर्स को। तो यहाँ एक बार कोना के पार्ट में भी हमें ऐसे ही बनाना है। कोना का पार्ट में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ में भी सेम है। यहाँ पे हमें इस 4 वायर को बनाना है। सबसे पहले हम लोग इस आगे वाले 2 वायर को बना लेंगे, फिर पीछे वाले 2 वायर को भी बेसिक नॉट बना लेंगे।
ऐसे ही करके हमें पूरा जितने भी सारे वो रोज है उसे जितने भी ये फर्स्ट रो है हमें कंप्लीट करना है। ऐसे ही करके हमें इस बैग का हाइट बनाने के लिए शुरुआत करना है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे, करने के बाद में बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। पहला रो ये देखिएगा पूरा मैंने चारों तरफ से इस तरीके से बना लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा रो स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा रो स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा इस 2 वायर से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ के देखिएगा मिडिल का हमने 4 वायर ले लिया है और उसके बाद सबसे नीचे का ये हमारा ये जो 2 वायर है उस 2 वायर से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बना के इस तरीके से हम लोग इसको बनाने के लिए चालू करेंगे। ऐसे ही करके आप, ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ही शुरुआत करना है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो इस बैग को बनाने के लिए। आप साइड से, कोना वाला पार्ट से, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। जो फर्स्ट रो जो हमने बनाया है उस रो को आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक से आप लोगों को बनाना है। और उसके बाद जो ऊपर के रोज है वो आप लोग चाहे कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो या फिर आप लोग इसका डिज़ाइन जिस तरीके से आप लोग देना चाहते हो, ऊपर का शेप जो है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ये जो एक्स्ट्रा वायर्स है इसे भी हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे ही करके पूरा हाइट हम लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर ये 4 वायर्स है उसे हम लोगों को बनाना है। बना के इस तरीके से ऐसे ही करके आप लोगों को शेप मिलता जाएगा और आप लोगों को बनाते जाना है और हमें इस बैग का हाइट को कंप्लीट कर लेना है। तो अब यहाँ का शुरुआत भी हम लोग ये इस तरीके से जो हमारा सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा बैग का हाइट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ देखिएगा हमने बैग का जो एक साइड का हाइट है वो हमारा दूसरे साइड वाले हाइट जो है इससे लंबा बनेगा। तो हमें जो जहाँ हमारा प्लेन बिना शेप वाला जो प्लेन वाला साइड है वो हमने यहाँ पे उसका हाइट को रेडी कर लिया है बना के। यहाँ देखिएगा इतना हमने बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने आधा फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में इसे फिनिशिंग करने का तरीका आप लोगों को दिखाएंगे। तो सेम तरीका है यहाँ पे हम लोगों को, ये देखिएगा इसे हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो यहाँ फिनिशिंग करने के लिए ये देखिएगा यहाँ हमने फिनिशिंग करके रखा है ये साइड पे। अब ये बीच वाला पार्ट को हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे छोड़ रखा है। तो इसे इस तरीके से हम लोगों को अंदर की तरफ में दबा के हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो यहाँ हम लोगों ने अंदर की तरफ से दबा लिया है। ये देखिएगा इसे ऐसे तरीके से दबाने के बाद में, और उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला वायर है उसे छोड़ के ये नीचे वाला वायर से स्टार्ट करके हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो फर्स्ट वाला को छोड़ के हमने यहाँ पे नीचे का वाला जो सेकेंड वाला जो नोट्स है वहाँ से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग करके कम से कम हम लोग को 3 या 4 नोट्स पे इस तरीके से डाल के हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। देखिएगा एक और बार देख लीजिएगा, फिर से हमने अंदर की ओर दबा लिया है और ये फर्स्ट नोट को छोड़ के ये सेकेंड नोट से हम लोगों ने फिर से यहाँ पे फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दिया है।
तो यहाँ हमने एक साइड का फिनिशिंग कर लिया है और उसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, इस साइड वाले पार्ट को हम लोगों को बनाना है और यहाँ पे हम लोगों को एक शेप देना है, कुछ वी शेप वाला टाइप का शेप में। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिडिल वाला पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल वाला नोट्स है। तो इस मिडिल वाला नोट से हम लोगों को 2 पार्टीशन कर लेना है। करने के बाद में यहाँ में कुछ इस तरीके से वी शेप में ये इस तरीके से बनेगा। तो इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखिएगा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बनाएंगे। बना के हमारा जो इस तरीके से यहाँ पे इस लाइन में हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे और उसके बाद ये एंडिंग वाला पार्ट तक हम लोग बना लेंगे। देखिएगा यहाँ तक हम लोगों को बना लेना है, इस जगह तक। तो हमने देखिएगा यहाँ तक बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये हम लोगों को उसके बाद ये सेकेंड लाइन जो हम लोगों का फिर से जहाँ से हमारा वायर 2 वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ से हम लोगों को बनाना शुरू करना है। जहाँ हमारा वायर स्ट्रेट जा रहा है उधर हमें नहीं बनाना है। ऐसे ही करके बनाते जाओगे तो आपको यहाँ पे एक वी शेप मिलेगा, ऊपर की तरफ से एक वी शेप मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों को बनाते जाना है। सेकेंड रो भी हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा बना लिया है। उसके बाद अब ये हमारा थर्ड रो है। देखिए ऐसे ही करके हम लोगों को बनाते जाना है। तो जिससे कि हमें कुछ इस तरीके से शेप मिलते जाएगा। अब जैसे ही बनाते जाओगे इसका शेप जो आप लोगों को मिलते जाएगा। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों को जहाँ भी हमारा वायर क्रॉस हो रहा है उसे बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे शेप मिल गया है, वी शेप में। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से मिल गया है। मिलने के बाद में अभी हम लोग को दूसरे वाले साइड है उसे भी हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ हमने दोनों साइड से यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड से बना लिया है। बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा वी शेप टाइप का मिल जाएगा दोनों साइड में। मिलने के बाद में अभी हम लोगों को क्या करना है, इस जो हमारा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स निकला हुआ है उस वायर्स को हम लोगों को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए ये बहुत ही आसान है। बस हमें एक नोट छोड़ के उसके बाद इस तरीके से हमें 4 या 5 घर पे इस तरीके से इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैंने 5 घर पे इंसर्ट कर लिया है।
ऐसे ही करके हमारे यहाँ पे जितने भी सारे वायर्स है सबको इंसर्ट कर लेना है। और उसके बाद जो ऊपर का ये जो टॉप है, टॉप वाला वायर है, उसे हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस करके इंसर्ट करना है। तो हमने ब्लैक वाले वायर को इस साइड पे इंसर्ट कर लिया है और जो हमारा ये जो साइड वाला क्रीम कलर वाले वायर है उसे हम लोग फिर क्रॉस करके यहाँ में अपोजिट साइड राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे करके हमने पूरा फिनिशिंग यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है इस वी शेप वाले पार्ट को। तो उसके बाद यहाँ पे हमने इसका हैंडल भी यहाँ पे लगा लिया है। हैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके से नीचे पे हमने एक राउंड करके छोटा सा लगाया है जिससे कि हम लोग यहाँ पे एडजस्टेबल, ये हमारा इस तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल में ऐसे ही रहता है, रस्सी जैसा लंबा करके खुला हुआ रहता है। और इससे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बांध के आप वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो भी इस बैग को कैरी करते हैं वो लोग अपना यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने का तरीका आप लोगों को यहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कहाँ पे हैंडल लगाना है वो हमें जगह सेलेक्ट करके रख लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ है वायर्स ले लेंगे इस हैंडल को लगाने के लिए। तो इस हैंडल को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 वायर्स ले लिया है। यहाँ पे देखिएगा 3 वायर्स ले लिया है। इस वायर्स का मेज़रमेंट आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने फिर से यहाँ पे 1 फीट का एक स्केल ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे 7.5 से ज़्यादा लिया है हमने यहाँ पे। आप लोग 8 फीट भी ले सकते हो, 8 फीट ले लीजिएगा अगर आप लोग लंबा रखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जगह सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद में उसके बाद इस बैग को हम लोग यहाँ पे वायर को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायर को अच्छी तरीके से तीनों को एक दूसरे के साथ में मिला लेंगे। मिलाने के बाद में उसके बाद यहाँ पे इस नोट पे डाल के हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद में दोनों साइड वाले वायर को अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में यहाँ देखिएगा हम लोग ऊपर की तरफ से पूरा एकदम बराबर हो गया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका बैग को हैंडल को बनाना चालू करेंगे। तो राइट साइड से हम लोग लेंगे वायर और लेफ़्ट से भी, और ऐसे करके क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद फिर राइट साइड से लेंगे, इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड से नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे कर लेंगे। ऐसे करके ऊपर नीचे करके यहाँ पे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे सब वायर को ले लेंगे। और लेने के बाद में जो हमारा वायर, जितने भी वायर्स है उसे मजबूती से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हमारा ये जो राइट साइड से वायर है उस वायर को अब क्या करेंगे, जो हमारे स्ट्रेट जो नोट्स है यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे हमने डाला है उसके ऊपर वाले नोट्स पे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से डाल के दूसरे साइड से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरे साइड से निकालने के बाद में फिर से हम लोग वायर को बनाएंगे। नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से फिर हम लोगों का ये जो वायर है इस वायर को भी उसी वायर जगह पे डालेंगे जहाँ पे अभी हमने लोगों ने डाल के वायर निकाला था। तो आप लोग फिर से देखिएगा यहाँ पे, फिर हम लोग इस वायर को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से जहाँ से हमने डाला था उसी जगह से हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी फिर से हम लोग बनाना चालू करेंगे। नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे करके हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद में और जितने भी सारे वायर्स है सबको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे।
टाइट करने के बाद में फिर से हम लोग राइट साइड से एक वायर ले लेंगे। उसके बाद फिर ऊपर वाले नॉट्स पे एकदम स्ट्रेट, फिर ऊपर वाले नॉट्स पे फिर से वायर डाल लेंगे। डालने के बाद में लेफ़्ट साइड से दूसरे साइड से हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर ऊपर नीचे करके हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद में सेम तरीका है, फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से वायर लेंगे और उसी जगह पे जहाँ से हमने अभी का जो वायर निकाला है उसी जगह पे डाल के दूसरे साइड से निकाल के फिर हम लोग बना लेंगे। ऐसे ही करके हमें पूरा बनाते जाना है। उसके बाद जो हमारा राइट साइड वाला वायर है, अभी हम लोगों ने नॉट्स पूरा कर लिया है। देखिएगा, इसे हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर पे देखिएगा हमारा पॉइंटेड वाला पार्ट आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टली ऐसे करके बनाएंगे। बना के दूसरे वाले साइड से हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से वायर को फंसा लेंगे और उस फंसाने के बाद में इस वायर को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में फिर हम लोग ये सब वायर के साथ में बना लेंगे। बनाने के बाद में लेफ़्ट साइड से भी फिर दोबारा सा वायर देखिएगा इस नॉट्स के साथ में फंसा लेंगे। फंसाने के बाद में फिर नॉट से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद वायर को फिर से दोबारा बना लेंगे। ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। अब इसका हैंडल बनेगा। सबको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, जो राइट साइड से हम लोग एक वायर फर्स्ट वाला वायर लेंगे, उसे पीछे की तरफ से लाके इस तरीके से हम लोग बनाना चालू करेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से भी हम लोग यहाँ पे देखिएगा वायर ले लेंगे, उसे आगे के साइड लेके आएंगे और उसके बाद सबको ऊपर नीचे करके बनाना चालू करेंगे। तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है और इसका कुछ लेंथ हमें बना लेना है। इस हैंडल का कुछ लेंथ हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस हैंडल का देखिएगा ऊपर से हमारा मोटा है, फिर नीचे आके हमारा पतला हो गया है। तो उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा इस तरह से नीचे के साइड से हमें पतला बनाना है, क्योंकि हमें इस जो नीचे वाले हैंडल से हम लोगों को इस बैग के साथ में बांधना है। तो इसलिए हम लोग इस वायर को पतला करेंगे। तो पतला करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 वायर को एक साथ ले लिया है और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, आगे लेके आके बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से भी ये देखिएगा 2 वायर को हम लोग इस तरीके से मिला के ले लिया है। लेने के बाद में आगे लेके आके बनाएंगे। तो ऐसे ही करके 3 से 4 बार हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से, ये इसके तो हम लोग सिंगल बनाएंगे। ये देखिएगा ये हमारा सिंगल है तो सिंगल बना लेंगे। उसके बाद फिर ये देखिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बना लेना है। ये अभी देखिएगा ये हमारा इस तरीके से डबल वाला को यहाँ पे इस तरीके से लेके आया है। सिंगल को सिंगल ही बनाएंगे, जो डबल है उसे डबल बनाते जाएंगे।
तो यहाँ हम लोगों को 3 से 4 बार बना लेना है। बनाने के बाद में अब देखिएगा हमने इसका जो जहाँ हमने डबल लिया था उस डबल वाला पार्ट पे यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को काट लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने अंदर साइड वाले जो वायर है, देखिएगा ऊपर साइड वाले को नहीं काटना है, ये अंदर साइड वाले वायर को हम लोगों को काट लेना है। काटने के बाद में अब ये सिंगल वाले वायर को हम लोग पहले बना लेंगे, उसके बाद देखिएगा किस तरीके से बनाना है। तो अभी ये देखिएगा हमारा ये डबल वाला पार्ट है। तो अब क्या करेंगे, जो कटा हुआ वायर है, जो कटा वाला वायर को हम लोगों को छोड़ देना है। यहाँ देखिएगा इसे छोड़ देना है, इस देखिएगा इसे रख के जो हमारा सिंगल है ऊपर वाले वायर को लेके इस तरीके से बना लेना है। तो लेफ़्ट साइड से भी हमारा कटा वाला वायर है उसे रख देना है। रखने के बाद में जो हमारा सिंगल वायर को लेके आके ऊपर से लेके आके इसे बनाना है। तो ऐसे करके यहाँ पे सिंगल वाले को तो सेम प्रोसीजर है, सिंगल ही बनाना है, और डबल वाले को भी अभी सिंगल ही बनाना है। जो हमारा जो कटा वाला पार्ट है वो हमारा मिडिल पे रहेगा। यहाँ पे देखिएगा अभी इसके ऊपर ही आप लोग ये वायर को ओवरलैप करते जाएंगे। अब इसे ऐसे ही करके कंटिन्यू करके हमें इसका लेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिएगा हमारा ये जो लेस है वो बन के तैयार हो गया है। ये देखिएगा हमने इसका लेंथ बराबर दोनों बराबर करके बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे गांठ बन के रख लिया है। गांठ बन के यहाँ पे इस तरीके से रख लिया है। रखने के बाद में यहाँ में 2.5 फीट करके मैंने 2 वायर ले लिया है, क्योंकि मुझे ये जो नॉट्स है इसे बनाना है। यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ में राउंड करके जो यहाँ पे बनाया है साइड पे, वो चीज़ को हमें बनाना है। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमने यहाँ पे बना रखा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 वायर लिया है 2.5 फीट करके। तो अभी सबसे पहले हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे बराबर करके। हमें देखिएगा यहाँ ध्यान देना है, जहाँ हमने ऑलरेडी बना रखा है उसके सेम टू सेम जगह पे ही हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, नहीं तो दिखने में ख़राब लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 2 वायर को इंसर्ट कर लिया है। डालने के बाद में दूसरे साइड से निकाल के दोनों को एक दूसरे के साथ पकड़ के अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ हमने वायर को बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद में उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ इस तरीके से 2 वायर को हमने क्रॉस कर लिया है। फिर राइट साइड से हमने ऊपर वायर फिर से रख लिया है। फिर नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके फिर हमने बना लिया है। बनाने के बाद में सब वायर को टाइट कर लिया है। राइट साइड से हमने वायर को आगे लेके आके फिर हमने यहाँ पे नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे करके बना लिया है। फिर हमने राइट साइड से लेके आया है, राइट साइड पे लेके आके फिर हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके इस तरीके से हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है, जब तक कि हमारा लेंथ नहीं मिल जाता है। यही पैटर्न को हम लोगों को रिपीट करते जाना है। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे इसका लेंथ मिल गया है, और उसके बाद दोनों वायर को हम लोगों ने इस तरीके से अंदर के साइड पे इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को यहाँ दिखाना मुश्किल है, तो यहाँ हमें क्रॉस करके ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स निकला हुआ है उसे हम लोगों को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ देखिएगा आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो हमारे वायर है ऊपर की तरफ करके हम लोगों को दोनों वायर को इंसर्ट कर लेना है।
तो हमने यहाँ में दोनों वायर को इंसर्ट कर लिया है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने ऊपर की तरफ से ये दोनों वायर को इंसर्ट कर लिया है। आप कैसे भी करके कर सकते हो, बस हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इंसर्ट करना है। तो उसके बाद जो हमारा ये जो वायर्स है इसे हम लोग इंसर्ट करके भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो प्लास्टिक का एक वो रस्सी ले लिया है और उस रस्सी से हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा टाइट से यहाँ पे हमने बांध लिया है। आप लोग कोई तार से भी प्लस के हेल्प से आप लोग यहाँ पे टाइट करके बांध सकते हो। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से बांध लिया है हमने। बांधने के बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजबूती से बांध लेना है। और जो हम लोगों का यहाँ पे जो धागा लेंगे वो भी बहुत मजबूत वाला, टान वाला ले लीजिएगा, जिससे कि हमारा ये खुले ना। तो ऐसे ही करके हम लोगों को पूरा टाइट करके बांध लेना है। बांधने के बाद में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो एक्स्ट्रा रस्सी है उसे हम लोगों को काट लेना है। काटने के बाद में यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा रस्सी है उसे काट लिया है। काटने के बाद में ये जो हमारा, इसको भी हम लोग मिला के सुंदर से काट लिया है। काटने के बाद में अब ये हमारा लेस जो बनके रेडी हो गया है और हमारा ये बैग भी बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय